जनाबे अबू तालिब की करबला में मौजूद हैं, जिन्हें शहादत मिली है। इलावाजी और तादाद तो बहुत बड़ी है। दोस्ताने गिरामी, ये जो काफिला है सादात है, इसमें मेरे नबी के सहाबा भी हैं, हजरत ज़ुहैर बिन कैन भी हैं, इसमें हजरत अब्दुल्ला अल बजली भी हैं, इसमें अम्र भी हैं, इसमें साद भी हैं। कई मेरे नबी के सहाबा इस काफिले में अम्र का बेसफर है मेरे इमाम अली मकाम के। और याद रखो मेरे इमाम अली मकाम उस यजीद के खिलाफ इसलिए खड़े हुए थे कि यजीद ऐसा गंदा, ऐसा खबीस, ऐसा नालायक था कि जो हलालों को हराम, हरामों को हलाल करने वाला था, नमाज का तारिक था, शराब पीने वाला, हुर्मत के रिश्तों की पामाली करने वाला, बद किरदार, खबीसुल फितरत, ऐसा कि जिसे सोच कर ही घिन आती है। अब जरा सुनिए सुनिए, ऐसा शख्स जब इस्लाम के इस निजाम पर, हुकूमत पर मुसल्लत हुआ तो इसने अपना वो गंद फैलाना शुरू कर दिया। अब दो रास्ते थे, एक ये कि चुप कर लिया जाए, खामोश होकर उसकी उन खवासों पे आंखें बंद कर ली जाएं, और दूसरा अजीमत का रास्ता था कि खुद भी कुर्बान हो जाया जाए, नस्ल भी कुर्बान कर दी जाए, पर जाते जाते दीन का डंका यूं बजाया जाए, लोगों को बताया जाए कि तुम तो कुरान घरों में बैठ के पढ़ते हो, अली के बेटे ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है। दोस्ताने गिरामी, ये काफिला अहले बैत, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ चूंकि बहुत लंबा काफिला है और सफर है, बहुत लंबा उन्वान है, और मैंने चाहता हूँ कि जरा दर्द के लिए, और ये जो दर्द बयान किए जाते हैं इसलिए कि जालिमों से नफरत आए, मजलूमों से मोहब्बत आ जाए, ये इंसान की फितरत की बात है। और ये जितने यजीदी हैं अब और तो कर कुछ नहीं कर सकते, इनका बड़ा भटका कर इतना गंद गया है। और कोई गंद वो होते हैं ना कि जिन पे फिर भी मिट्टी डाल दी जाए वो दफन हो जाते हैं, कोई गंद वो होते हैं जिस तरह से मसलन एटमी फुजला जो होता है वो 100 मीटर नीचे ने फिर भी निकल आता है तलो, ये उससे भी गंदा फुजला है। इसकी खबासतें और शरारतें इस कदर आम है कि इब्ने तैमिया जैसा बंदा जो इसका दिफा करते करते दुनिया से गया है, बड़ा दिफा किया उसने यजीद का कि यजीद ने ये भी नहीं किया, पता नहीं शक डाल दिया इसने, पता नहीं ऐसा हुआ। जैसे आज के ये उसी इब्ने तैमिया की नस्ल के लोग और नवासिब जमाना वो ये शक डालते हैं, वो जी नहीं जी करबला में तो पानी बंद नहीं हुआ, वो जी नहीं जी घोड़े किधर थे, वो जी नहीं जी हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे तो शहीद ही नहीं हुए, वो जी नहीं जी इमाम हुसैन के किसी बच्चे का नाम अली असगर तो है ही नहीं। इस किस्म की बातें वो घड़ते और कहानियां घड़ के अवाम के दिलों में शक डालते हैं ताकि सारे वाक़े को ही क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। बेटा जब तक बुखारी है ना तू कत्ले हुसैन को हजम नहीं कर सकता। बुखारी के अंदर सही सनद से हदीस मौजूद है। ये कूफे के कुछ लोग गए, इराक के कुछ लोग गए, उन्होंने जाकर मसला पूछा कि एहराम की हालत में अब्दुल्ला बिन उमर ये बताइए कि मक्खी मारी जा सकती है या नहीं। आपने फरमाया लोगों इधर आओ, इनको देखो, ये हैं कूफे के आए हुए, मुझसे मसला पूछ रहे हैं कि क्या एहराम की हालत में मक्खी मारी जा सकती है या नहीं। हालांकि ये वो है कि जिन्होंने मोहम्मद का निवासा ज़िबा कर दिया। उधर इन्हें ख्याल नहीं आया, हजरत ये बुखारी में लिखा हुआ है, जब तक बुखारी मौजूद है तुम्हारे ये गंदे करतूत मौजूद हैं, जब तक ये इस्लाम के नाम लेवा कुरान पढ़ने सुनने वाले हैं, हुसैन को सलाम होता रहेगा, यजीद पर लानत बरसती रहेगी। यार ऐसे नहीं यार, खुदा के बंदो जोश का इजहार करो। और मैंने अक्सर कहा है कि ये जो करबला के मुताल्लिक रिलेटेड जलसे होते हैं, इनकी दो हैसियतें होती हैं। एक हैसियत होती है अज़मत व शान की कि इसमें महबूबों का जिक्र होता है, और दूसरी हैसियत होती है एहतजाजी जलसे की। ये बुनियादी तौर पर ये एहतजाज है उस जुल्म पर जो सदियों
और ये कमाल है मेरे आका हुसैन का। बाकी कोई बड़े से बड़ा जुल्म हो, 2 साल 4 5 10 साल एहतजाज होता है, एहतजाज खत्म, बंदा मर गया खत्म, एक पार्टी चली गई एहतजाज खत्म, मुल्क चला गया एहतजाज खत्म, कौम चली गई एहतजाज खत्म। वाह हुसैन इब्ने अली, वाकई तुम शहीद आजम हो, तुम्हारी शहादत उस इतने बड़े जुल्म के साथ हुई है कि कयामत तक नस्लें बदलती रहेंगी, मुल्क बदलते रहेंगे, कौमें बदलती रहेंगी, तुम्हारी मोहब्बत वाले एहतजाज जारी रखेंगे, तुम्हें सलाम करते रहेंगे, यजीद और यजीदी नस्ल पे लानत भेजते रहेंगे। हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत। इसीलिए तो फिर ये पैगाम सुन के जाओ कि हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, और ये फैज हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, दिल में घर ना हो यजीद तो फिर हुसैन मिलता है। हुसैनियत जिंदाबाद, आवाज आए हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। काश नवासिबे ज़माना आज देखें, यहाँ ये देहात का इलाका है, मौसम भी जरा खराब है, लेकिन ताहत निगाह मेरे आका हुसैन से मोहब्बत करने वाले जमा हैं। हर एक के दिल में तड़प है। कोई करबला वालों के दुख की बात बताओ, उनके दर्द की बात बताओ। पता चला लोगों कि कल भी दिलों पे ज़हरा के लाल की हुकूमत थी, आज भी दिलों पे कब्जा मेरे हुसैन का। अच्छा जी, अब बहुत लंबी तमीद हो गई। मैं चाहता हूं कि अब बस हम तसलसल के साथ, मुझे खुदा के लिए ये ना कहना पड़े कि यूं तू बोल तू कर, इधर मुड़ उधर मुड़, मेहरबानी करें, क्योंकि ये चीज मैं चाहता हूं कि हम लोग उधर सोचें कि करबला में क्या हुआ था। दोस्ताने गिरामी, करबला के अंदर मेरी आका इमाम अली मकाम आपके साथी मौजूद हैं। 3 दिन हो गए, अब 10 मुहर्रमुल हराम में पानी बंद है, पूरा खानदान नबुव्वत प्यासा है। अब रात के वक्त उन खबीसियों यजीदियों ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर हमला करने की कोशिश की। मेरी आका इमाम अली मकाम ने हजरत गाजी अब्बास से फरमाया, अब्बास जाओ जाकर इन यजीदियों से कह दो कि चलो आज की रात में मोहलत दे दें। मैं चाहता हूं कि आज की रात खालिसतन तवज्जो से अपने रब की इबादत कर सकूं। हजरत गाजी अब्बास गए, जाकर यजीदियों से कहा, भाई इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि जो तुमने करना है कल कर लो, आज जंग नहीं होगी, आज की रात में मोहलत दो। क्योंकि आज मोहलत 2 वजह से मांगी थी। एक यजीदियत का वो प्रोपेगंडा जो क़यामत तक होना था, मेरा हुसैन जानता था कि जी वो जो साथ वाले हैं वो तो जान नहीं देना चाहते थे, वो तो जाना चाहते थे, लेकिन अचानक बस वो जंग शुरू हो गई तो वो भी बीच में रगड़े गए। वरना जैसे पीछे वाले लोग हुसैन के साथ बाकी नहीं गए तो ये नहीं हुआ। मैंने कहा शर्म कर, जो नहीं गए हम उन पे तंज नहीं करते। क्यों? उन्होंने रुखसत पे अमल किया, और जो गए उन्होंने अजीमत पे अमल किया। हाँ, रुखसत वालों को कोई ताना बोलो नहीं है। और दूसरा ये जो बाज रवाफिज की तरफ से एतराज होता है कि नबी के सहाबा इतने मौजूद थे तो नबी का शहजादा अकेला क्यों गया। मैं सबसे पहले तो तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इमाम अली मकाम जंग के लिए गए थे? उधर तुम भी कहते हो कि जंग के लिए नहीं गए, हम भी कहते हैं कि जंग के लिए नहीं गए। तो जब जंग के लिए गए ही नहीं, वो तो एक स्ट्रगल के लिए गए, कोशिश के लिए गए, ताकि किसी ना किसी तरह इस दीन के अंदर उठने वाली इन खबास्तों का रास्ता रोका जा
सके, जंग उन पे मुसल्लत की गई। अब दो रास्ते थे कि हुसैन सर झुका देता, अपना हाथ उस कमीने के लिए, बैग के लिए दे देता, पर हुसैन ने सर कटा दिया और बता दिया ये सर कट सकता है पर नाना के दीन की इमारत को गिरने नहीं देखा जा सकता। इसलिए हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। तो बस जब ये चीज जहन में है तो अब आते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को। मेरे आका इमाम अली मकाम ने फरमाया रात को मोहलत दो। रात का वक्त हुआ, रात का पिछला पहर हुआ, जंग अगले दिन के लिए, अगले दिन तक के लिए मुअत्तल हो गई, मुअख्खर हो गई। रात का वक्त है, मेरे आका इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद मेरे आका इमाम अली मकाम ने कुछ दीन की बातें की, अपने नाने को याद किया, अपने बाबा को याद किया, अपनी मामा की, अपने भैया हजरत हसन की याद में कुछ बातें हुई, अल्लाह के दीन का पैगाम हुआ, नमाज की पाबंदी का जिक्र हुआ। यार अब सुभान अल्लाह, तो मुझे नमा भीख मांगनी पड़े खुदा के बंदो तुमसे यार। रात के वक्त नमाज की बात हुई। अब जिस घड़ी इमाम अपनी बात कर चुके, फिर आपने अपने साथियों को एक खुतबा देते हुए फरमाया, ओ मेरे साथियों, तुम जानते हो, तुम समझते हो कि ये जो यजीदी फौज है इनके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन ये भी यकीनी बात है कि उनके लिए तुम्हारा कोई मसला नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला मैं हूं। क्यों? कि जब तक हुसैन है तब तक यजीद की कोई हैसियत नहीं है। आज लोग कई बातें करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं। लोग कहते हैं कि जी नहीं, यजीद पहले बड़ा शरीफ था, बाद में खबीस हुआ, कत्ले हुसैन के बाद गुमराह हुआ। मैंने कहा अगर शरीफ भी हो, परहेजगार भी हो और बड़ा पाबंदे शरीयत भी हो, जितना मर्जी मुत्तकी हो, लेकिन फिर भी हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में खिलाफत का हकदार नहीं है। बोलो नहीं यार, बात समझ रहे हो? ये क्यों तुम ये इधर बेपर की उड़ाते हो कि बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ था? ओए हम तो ये समझते वो पहले भी कमीना था। इसके जरा पीछे जा, पीछे। ये पैदा हुआ तो मां कौन सी है? सारा ननियाल इसका ईसाई है। नाना इसका कबीला बनु कल्ब का सरदार, और कबीला बनु कल्ब ईसाइयों का बहुत बड़ा कबीला है अरब का। नाना इसका, मामू इसके, कुल कबीला ननिहाल वाला सारा ईसाई है, और मां को भी तलाक हो गई। ये पला बड़ा मुतल्लका औरत के घर में, मुतल्लका औरत के घर में। बेशक साहबी ने इसको तलाक दे के घर से निकाल दिया था, इसकी मां को। ये उधर ही पला, उधर ही पड़ा, खाया क्या होगा, पिया क्या होगा, वो समझ सकती हो ईसाइयों के घर में क्या पकता है, ईसाई क्या पीते हैं। ये है यजीद। अबा हुसैन, और अब हुसैन को दे। यजीद की खुराक शराब है। यजीद की बचपन से लेकर बात तक खुराक क्या है? खिंजीर है। और हुसैन की घुट्टी मोहम्मद का लुहाब है। यजीद की मां मैसून है। यजीद का नाना बहदल ईसाइयों का सरदार है, और हुसैन का नाना कुल नबियों का सरदार। फर्क बड़ा वाज़ेह है। हुसैन जैसा कोई नहीं। ये कौन हुसैन है? जो जन्नती जवानों का सरदार है। बोलते जाओ, जो जन्नती जवानों का सरदार है। जो मेरे नबी ने फरमाया हम आलिम, हम बनु हाशिम को सरदारी मिली है जन्नत की। एक मैं सरदार, एक अली सरदार, एक हमजा सरदार, एक हसन सरदार, एक हुसैन सरदार, और फरमाया एक मेरा मेहदी सरदार है। सुभान अल्लाह। एक जाफर, एक मेरा महदी सरदार है। महदी भी जन्नत का सरदार। ओ ये तो नाहनो सादतु अहलिल जन्नह, हम जन्नतियों के सरदार हैं। ओ ये सरदाराने जन्नत, वो लांतियों का सरदार, वो बदबख्तों का सरदार, वो कमीनों का सरदार, वो शराबियों का सरदार। कहाँ हुसैन? फिर कहाँ हुसैन? कहाँ यजीद? हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद।
तो ये चूंकि एहतजाजी जलसा भी है ना, वो केड़ा एहतजाजी जलसा है जिससे दुश्मनों का रगड़ा ना हो। भाई मुखालिफीन का, दुश्मनों का रगड़ा होना ये तो एहतजाजी जलसे का खासा है। तो अब फिर हम चलते हैं किधर, करबला। गिरामीउल मर्तबा हाज़रीनो सामीन, करबला का मैदान है, 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ओ मेरे साथियों, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, तुम चाहो तो रातों रात चले जाओ, इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहना, और फिर तुम्हारा मेरे साथ रहने का और कोई मकसद भी नहीं है। चलो तुम अपनी जानें बचाओ, बाद में दीन की तबलीग करते रहना, अल्लाह के दीन का पैगाम लोगों को सुनाते रहना। ये कहकर इमाम ने फरमाया, मैं चराग को गुल कर देता हूँ ताकि रात की तारीकी के अंदर कोई किसी को पहचान न पाए कि कौन रुका है कौन गया है। बड़ी देर के बाद मेरे इमाम के कानों में हिचकियों की आवाजें आई। आपने दोबारा चराग जलाने का हुक्म दिया। जब चराग रोशन हुआ, अल्लाह की कसम एक भी अपनी जगह से उठा हुआ नहीं था। उधर गाजी अब्बास है, उधर मोहम्मद बिन अली है, उधर अब्दुल्ला बिन अली है, उधर जाफर बिन अली है, उधर अबू बकर बिन अली है, उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है, कासिम बिन हसन ने, कासिम बिन हसन ने, अबू बकर बिन हसन है। दोस्तान गिरामी, ये सारे अपने खानदान के तो हैं ही हैं, सारे बाकी भी कोई किस कबीले का, कोई असदी कबीले का, कोई बजली कबीले का, कोई किधर का, कोई किधर का, एक भी उठा नहीं। बोलने वालों में जनाबे हजरत गाजी अब्बास बोले, फरमाया हुसैन खुदा का वास्ता अब के बाद हमें न कहियो कि हम चले जाएं, इसलिए कि हुसैन हम आए भी साथ, इधर भी साथ, शहीद भी इकट्ठे होंगे, और क़यामत वाले दिन आपके नाना की बारगाह में भी इकट्ठे हाजिर होंगे। यह है मेरे आका इमाम अली मकाम के वफादारों का अंदाज। अब आइए, 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह है, इमाम ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने फिर खुतबा दिया, और उस खुतबे में आपने फिर दीन की बातें की, फिर शरीयत की बातें की। मेरे इमाम अली मकाम नमाज पढ़ के खवातीन के खेमे में आए। फरमाया, ज़ैनब जरा सारी खवातीन को जमा कर दो। हजरत ज़ैनब ने हुक्म दिया, आपकी लोंडी गई, जाकर सारे खेमों से खवातीन को एक जगह जमा किया। मेरे इमाम ने खुतबा दिया। इन खुतबा सुनने वालियों में मेरे आका इमाम की बीवियां भी हैं, सैयदा ज़ैनब भी हैं, बच्चियां भी हैं, दीगर आपके साथियों की अज़वाजो खवातीन भी हैं। मेरे आका हजरत इमाम अली मकाम ने जिरनली खुतबा दिया। फरमाया, सुनो, सब्र करना है, क्योंकि सब्र सब दवाओं में से बड़ी दवा है। फिर मेरे आका हजरत ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया, ज़ैनब तू मेरी माँ जाई है, तू अली की बेटी है। ज़ैनब याद रखना, इन सब की जिम्मेदारी तुझ पे है। गोया हुसैन जुबान आल से कह रहे हो, ज़ैनब तेरी आंखों के सामने मेरी फातिमा, तेरी आंखों के सामने मेरी सुकीना के कानों से उनके झुमके भी खींचे जाएंगे, खेमों को आग भी लगेगी, बेड़ियां भी पहनाई जाएंगी, और तेरे सामने कटे हुए बाजुओं वाली लाशें भी आएगी, तेरे सर बुरीदा भाइयों की लाशें भी आएंगी, अली अकबर अली असगर भी आएंगे। ज़ैनब मैं तेरा भैया, तेरे बाबा का बेटा, तेरा माँ जाया हुसैन, तुझे वसीयत करता हूँ कि ऐ ज़ैनब तूने सब्र करना है।
गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, जिस वक्त ये खुतबा वगैरह हो गया, उधर यजीदी फौज में हड़बोंग मच गया, आवाजें आने लगी, चलो चलो हुसैन मोहलत खत्म हो गई है, आओ मैदान कारजार में निकलो। चुनांचे करबला का ये मार्का शुरू होने लगा है, इधर हक है उधर बातिल है, इधर इस्लाम है उधर कुफ्र के नुमाइंदे हैं। कलमा तो उनका भी यही है, लेकिन हकीकत में वो नुमाइंदगी कलमे की नहीं कुफ्र की करने वाले हैं। ये हुसैन वाले, वो यजीद वाले, हुसैन हक का इख्तियारा, यजीद बातिल का इख्तियारा। अब जब मैदान जंग में जंगे करबला शुरू हुई, इधर मेरे आका इमाम अली मकाम के साथी एक एक करके दादे शुजात देते हुए अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। फिर करते करते सिलसिला खानदान तक आ गया। मेरी आका हजरत गाजी अब्बास की अम्मी ने अपने दो बेटों, जवान बेटों मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली से फरमाया, ओ मेरे बेटो, तुम्हारा भैया अब्बास भी है, तुम भी हो, मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि आले मोहम्मद से पहले खुद को कुर्बान कर देना है। मैं चाहती हूँ कि कल क़यामत वाले दिन जब सैयदा ज़हरा मुझसे पूछें तो मैं कह सकूं, अर्ज कर सकूं, सैयदा मेरा कुल खजाना जो जो कुछ भी था वो मैंने तेरे लालों पर कुर्बान कर दिया था। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, प्यास अपने उरूज पे गए, साथी प्यासे गए, लेकिन सुनिए सुनिए, जिन्हें लज्जत इश्क नबी हासिल हुई हो, जिन्हें हक का शरबत जिन्होंने पिया हो, उनके लिए प्यास है सच कोई ऐसा बड़ा माना नहीं रखती है, लेकिन फिर भी इंसानी जिंदगी का तकाजा है। यूं ही सिलसिला जारी रहा। हजरत उस्मान बिन अली शहीद हो गए, हजरत मोहम्मद बिन अली शहीद हो गए, हजरत सैयदना अबू बकर बिन अली शहीद हो गए, मौला अली के 4 बेटे शहीद हो गए। अब बारी आई गाजी अब्बास की। ये कौन गाजी अब्बास है कि जिसने पूरी जिंदगी अली का बेटा होने के बावजूद मेरे आका इमाम अली मकाम को कभी भाईजान नहीं कहा, बल्कि हमेशा खुद को कहते मैं गुलाम, आप मेरे आका हो। अल्लाह अकबर। दोस्ताने अजीज, हजरत सैयदना गाजी अब्बास भी मैदान जंग में शहीद हो गए, लेकिन अगर आपकी उस शुजात को बयान न किया जाए तो ये भी ज्यादती होगी। हुआ कुछ यूं कि मेरे आका ने फरमाया, अब्बास जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक तुमने मुबारज़त की तलब में नहीं जाना। हजरत गाजी ने अर्ज किया, हुजूर बिस्मिल्लाह, जो हुक्म हो वो वही करूंगा। हजरत जनाबे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आप चक्कर लगा रहे हैं खेमों की जानिब, ताकि कोई यजीदी बदबख्त उधर से खेमों के करीब ना आ जाए। आप चक्कर लगाते हुए गए, इतने में सैयदा सकीना के रोने की आवाज आई। आप गए, देखा बच्ची प्यास से बिलख रही है। हजरत गाजी ने फरमाया, सकीना रुक जा, तेरा चचा तेरे पानी पीने का बंदोबस्त करता है। आपने मश्क ली, मशकीदा लिया, आपने घोड़े को एड़ लगाई, दुश्मनों की सफों में घुस गए। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? ये हैदर कर्रार का शेर है, ये हैदर कर्रार का पुत्र है। ओए देखने वाले हैरान है, 3 दिनों का प्यासा इस तरह लड़ रहा है कि कुश्तों के पुश्ते लगाए जा रहे हैं। आपने अपने सामने से यजीदियों को साफ किया, नहरे फुरात में घोड़ा डाला, मशकीज़ा पानी का भरा। अल्लाह अल्लाह, ये अभी तक ये अब्बास मुजाहिद थे, जब पानी भर के वापस लौटे गाजी बन गए। कई लोग कहते हैं जी कि इनको गाजी क्यों कहते हैं? अपने मिशन को अचीव किया, गाजी बन गए। जैसे मुमताज कादरी ने दुश्मन को ठिकाने लगाया, गाजी हो गया, बाद में शहीद हो गया। अब्बास दुश्मन की सफों को चीरते हुए टारगेट को अचीव किया, पानी का मशकीज़ा भरा, वापस आए।
गाजी हो गए। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, हजरत गाजी अब्बास से दुश्मनों ने मशकीज़ा छीनने की कोशिश की। अमर बिन साद कहने लगा, ओ लोगो खुदा का खौफ करो, ख्याल रखो, अगर ये एक मशकीज़ा आले मोहम्मद के खेमों में पहुंच गया जंग का पासा पलट जाएगा। चलो चलो इस अली के बेटे को फौरन शहीद करो। एक मी बरसा तीरों का, वो तीरों का मी बरसा, तीर मशकीज़े को लगे, पानी सारा बह गया। हजरत गाजी अब्बास को अब अपनी याद फिक्र नहीं है, सकीना की प्यास की फिक्र लगी हुई है। चुनांचे गाजी अब्बास ने फिर भी यूं तू करके मशकीज़े को संभाला, लेकिन फिर भी वो जख्मी हो चुका था, पानी गिर रहा था। आपका एक बाजू काटा गया, फिर आपका दूसरा बाजू काटा गया, और दोनों बाजू कटे तो आप घोड़े से नीचे आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्ताने गिरामी, यूं ही ये शहादतें हो रही हैं। हजरत कासिम बिन हसन की शहादत हुई, हजरत अबू बकर बिन हसन की शहादत हुई, दीगर हजरत अकील की औलाद में से कईयों की शहादत हुई, हजरत अब्दुल्ला के बेटों की, जो कि हजरत जाफर के बेटों की शहादत हुई। ये कई जाफर बिन अबी तालिब की औलाद की शहादत हुई। ये खानदान अबू तालिब की शहादतें हो रही हैं। अब चश्मे फलक एक अजीब मंजर देखने लगा। बस यहां से मैं चंद चीजें अर्ज करता हूं, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। दोस्ताने गिरामी, करबला के मैदान में हजरत सैयदना इमाम अली मकाम आप जिस वक्त देख रहे हैं कि यजीदियों के कुश्तों के पुश्ते लगे हैं, लेकिन अपने साथी भी एक एक करके शहीद हो रहे हैं। इमाम अली मकाम ने अजब रंग देखा कि इतने में आपका जवान बेटा हजरत अली अकबर तैयारी करके घोड़े पर बैठकर मैदान में आ गए। सवारी पे बैठ के मैदान में आए, आके अर्ज करते हैं, बाबा मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी अपनी दादी के पास जाकर रोजे को इफ्तार करना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे अली अकबर, तुम मेरे बाद आ जाना, इसलिए कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हूबहू मेरे नाने की तस्वीर हो, तुम्हें देखता हूँ मुझे सुकून मुयस्सर आ जाता है। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं, ओ मेरे पापा, ये कैसे हो सकता है कि अली अकबर जवान बेटा आपका जिंदा हो और उसकी आंखों के सामने आपकी शहादत हो। ना ना, मैं आपसे पहले अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सर कटवाना चाहता हूं। चुनांचे मेरे इमाम ने अपने जवान बेटे को सजाकर मैदान कारजार में उतारा है। ओ मियां साहब की इसीलिए तो रूह तड़पी थी, उन्होंने ये बड़ी हकीकत बयान की थी कि सीखा उत्ते ओए मखन पकाना ओ डाडा औखा कम ने बछड़े ते के दीन बचाना ओ सखी हुसैन दकम ने। इमाम अली मकाम ने हजरत शहजादा अली अकबर को मैदान जंग में भेजा। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? ये तस्वीर मुस्तफ़ा कुफ्र से टकराने जा रही है। ये हैदर कर्रार का लाडला, ये हुसैन इब्ने अली के काशाने पे पल्ले वाला आपका गबरू जवान आज अपने नाने के दीन की हिफाजत के लिए दुश्मनों से टकराने जा रहा है। आप जैसे ही मैदान में गए, आपकी हसीन तस्वीर देखकर वो लानती कुत्ते वो बेखुद हो गए। इतने में अम्र बिन साद कहने लगा, कौन है जो इस जवान का मुकाबला करे? एक कड़ियल जवान जो कि उनका बड़ा पहलवान था, वो बाहर निकलने लगा। उसके बेटे कहने लगे, बाबा तुम बड़े बड़ी उम्र के हो, हम जवान हैं, ये भी सामने जवान है, हम चाहते हैं कि हम इससे टकराएं, हम इसको कत्ल करके इनाम हासिल करें। अल्लाह अल्लाह, वो ये भूल गए थे कि सामने कोई आम सिपाही नहीं है, हैदर कर्रार का पोता है।
चुनाचे मैदाने जंग ने देखा, चश्मे फलक ने देखा हैदरी तलवार, मेरे मौला अली की तलवार जो उनके पोते के हाथ में, वो इस तरह चमकी कि पल भर में दुश्मन का सर दूर लुढ़कने लगा। दूसरा भाई आया, हजरत शहजादा अली अकबर ने उसको भी वास्ते जानम किया। ये देखकर उसके बाप को गुस्सा आया जो कि 1000 सिपाहियों के ऊपर जर्नेल था। ये उसका उनका बाप आया, कहने लगा मैं अपने बेटों का बदला लूंगा, लेकिन यहां पर मामला कुछ और था। हजरत शहजादा अली अकबर ने उसे भी वासिले जहन्नुम कर दिया। लेकिन इस दौरान तपता हुआ सहरा है, प्यास की शिद्दत बड़ी, घोड़ा मोड़ा अपने बाबा के पास आए, अर्ज की बाबा आपका बेटा इंतहाई प्यासा हो चुका है। मेरे आका ने दिलासा दिया, फरमाया अली अकबर बस कुछ लम्हों की देर है, मैं जानता हूं कि कुछ देर में तुम अपनी दादी के हाथों जामे कौसर नोश करोगे। चुनाचे शहजादा अली अकबर फिर आए, कुश्तों के पुश्ते लगाए, एक एक नहीं बल्कि 10-10 आ रहे हैं, कटे हुए जा रहे हैं। उधर यजीदी जर्नैल ने देखा, कहने लगा कि ओ जालिम हो, क्या देख रहे हो, तीरों का मीस पे बरसाओ, अगर यूं तुम इससे टकराते रहे तो ये पूरी फौज को तबाह कर देगा। अल्लाह अल्लाह, कई तीर आए, कई नेज़े आए, कई भाले आए। मेरे मौला अली का पोता हुसैन पाक का शहजादा, मेरे नबी की तस्वीर जख्मी होकर घोड़े से गिरने लगे। आवाज लगाई अदरिकनी या बता, ओ मेरे बाबा आपका अली अकबर घोड़े से गिर रहा है, अपने अली अकबर को बचाओ। इमाम तोड़े हुए गए, लेकिन इससे पहले उन लाइनों बदबख्तों ने आपका सर तन से जुदा कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, आज चश्मे फलक हैरान होकर देख रही है कि ये कैसी कुर्बानियां दी जा रही हैं कि जवान लाशा बाप अपने हाथों पर उठा के चल रहा है। न शिकवा है न शिकायत है, बल्कि रिजा की तस्वीर बनकर जुबाने हाल से ये सदा लगा रही है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है, इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। उधर इमाम अली मकाम हजरत अली अकबर की लाश उठाकर जब खेमों की जाने पाए, एक कोहराम बपा हो गया। अल्लाह अल्लाह, आज ये किसका लाश आ रहा है? और ये कड़ियल जवान अली अकबर का लाश आ रहा है, ये हूबहू तस्वीर मोहम्मद का लाश आ रहा है। इसीलिए फिर कहने वाला कहता है कि इधर अकबर ते चली गईया और जुल्म दिया शमशीरा, उधर भेड़ उड़ी कहाँ कर दी, ओ खत नहीं कलिया वीरा, नाजुक जिसमें जमानक पर्दा, ओ बिनिया खूनी तीरा, चीरिया खूनी तेगा साइम, चीरिया खूनी तेगा साइम, ओए सोहने नबी दियां तस्वीरां। करबला के मैदान में ये मेरे आका इमाम अली मकाम की एक बड़ी कुर्बानी है। अभी एक और इंतहाई अंदोहनाक मामला होने लगा है। 6 महीने के लिए असगर है सैयद आज़ाई हुसैन, आवाज आई हुसैन जरा अंदर आइयो। इमाम अली मकाम अंदर गए, अंदर देखा घर वाली सारी खवातीन रो रही हैं।
हजरत अली असगर सैयदा ज़ैनब की गोद में गए, वो इनको दिलासा दे रही हैं, कभी इनके मुंह में अपनी खुश्क जुबान रख रही हैं और रो रो कर कह रही हैं, हुसैन जरा शहजादे की हालत देखो, प्यास के मारे ये जान बलब है, चलो एक काम करो, जाओ जाकर इन यजीदियों से कह दो कि हमारी तुम्हारी जंग सही, लेकिन ये छोटे बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, उस निस्बत का ही हया कर लो, चलो अपने हाथों से चंद कतरे मेरे अली असगर के हलक में टपका दो, क्योंकि घर वाली खवातीन से इसका बिलकना देखा नहीं जा रहा। चुनाचे इमाम अली मकाम ने फरमाया, ज़ैनब मुझे इन बदबख्तों पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन चलो मैं ये हुज्जत भी पूरी कर देता हूँ। हजरत इमाम ने आकर हजरत शहजादा अली अकबर को गोद में उठाकर दुश्मनों के सामने जब ये बात की, अल्लाह अल्लाह उधर से हंसने की आवाजें आई, मुझे का खैज उन्होंने तमस्खर उड़ाए, कहने लगे अरे ओ हुसैन इतना जल्दी डर गया, बच्चों की प्यास से डर गया, अगर इतना ही प्यार है बच्चों के साथ तो यजीद पलीद की बैत क्यों नहीं कर लेता। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ओए बैत तो कभी नहीं करूंगा, लेकिन चलो मैं तुम पर हुज्जत कायम करना चाहता था। चुनाचे हुरमला बदबख्त आगे बढ़ा, कहने लगा हुसैन जरा ये अपना बेटा तो दिखा। इमाम अली मकाम ने जब शहजादा अली असगर को सामने किया, उसने एक बड़ा तीर खींच के इस कुव्वत से हजरत अली असगर की हलक में ऐसे मारा कि तीर इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया, हजरत अली असगर की गर्दन कट गई। इमाम अली मकाम ने वो तीर खींचा, एक खून का फवारा निकला, आपने वो खून जब अपने हाथों पर उठाया ऊपर फेंका, यूं लगता था जैसे आज करबला में हुसैन के हाथों पर मेहंदी लग गई है। आज सुरख है, यूं लग रहा है जैसे आज मेहंदी लगी है। इसी मंजर को मेरे गोलड़े के पीर ने देखा। गोलड़े का पीर अपने रंग में आया और वो लिख गया, कहता है कि लाया मेहंदी खून जल्दी है, ओ लाया मेहंदी खून जल्दी है, ए मेहंदी रोजे जल्दी है, ए मेहंदी फातिमा सेन दिए, खून पाक शहीद हुसैन दिए, ए मेहंदी फातिमा सेन दिए, मेहंदी फातिमा सेन दिए, खून पाक शहीद हुसैन दिए, ए हो नाल न रल दिए, हो नाल। ऐसी मेहंदी आज तक किसी ने नहीं लगाई होगी। उस सुर्खी में अली असगर का खून भी है। वो लाशें जब मेरा इमाम उठा रहा है, अरे हाथों पर वो मेहंदी लग रही है। अल्लाह अल्लाह, इस मेहंदी के रंग में अब्बास का खून भी है, हजरत अली असगर का खून भी है, अली अकबर का खून भी है, नस्ल मोहम्मद का खून है। इसलिए मेरा गोरड़े वाला पीर कहता है कि ए होरा नाल न रल दिए, होरा नाल न रल दिए, ओ लाया मेहंदी खून असल दिए, ओ नबी अली दा दुर्रे जगाना, नबी अली दा दुर्रे जगाना, ओ फातिमा माई दा माल खजाना। नबी अली दुर्रे जगाना, ओ फातिमा माई दा ओ फातिमा माई दा माल खजाना।
ओ फातिमा माई दा माल खजाना, ओ नाना पाक दा पहन के बाना, ओ नाना पाक दा पहन के बाना, तरफ मकतल दे थिया रवाना, ओ तरफ मकतल दे थिया रवाना। ओ ये जुम्बश हुई जमीना आसमाना, ओ जुम्बश हुई जमीना आसमाना, नाले अर्श अजीम पई हल्दी है, मेहंदी लाया मेहंदी खून अजल दिए। दोस्ताने गिरामी इमाम अली मकाम के हाथों में शहजादा अली असगर का खून है, उन्होंने ऊपर उछाला, गोया जुबान आल से कह रहे हो रब्बा मेरे दामन में जितनी भी मेरी दौलत थी वो मैंने सारी तेरी खिदमत में पेश कर दी है। अल्लाह मेरे अली अकबर की कुर्बानी भी कबूल कर, मेरे अली असगर की कुर्बानी भी कबूल कर। अल्लाह अकबर। दोस्ताने गिरामी इमाम अली मकाम जब ये लाश लेकर खेमों की तरफ रवाना हुए, उधर खेमों के करीब पहुंचकर फरमाया ज़ैनब ले लो अपना भतीजा, ज़ैनब लो अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा, अब न बिल बिलाएगा, अब न ये रोएगा, अब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। सैयदा समझी शायद इन्होंने पानी पिला दिया है इसलिए वो दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन आगे देखा खून अली असगर से, हल्के अली असगर से खून का फवारा फूटा हुआ है। सैयदा वहीं पे चीखने लगी, बोलने लगी, फरमाने लगी ओ बदबख्तो तुमने तो अपने नबी के कलमे का भी हया नहीं किया है। गिरामियुल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, ये अली असगर का खून फवारा ये क्या है? मंजर खींचते हुए शायर कहता है, वो कहता है कि जद असगर दे खूनी हल्कों, जब असगर दे नूरी हल्कों, वो छुटिया खून फवारा पूरा तरफियां जन्नत अंदर ते कम गया जग सारा। ओ सदके सबर तेरे उत्ते साए, ओ अरब दे शाह सवारा, ओ जान दी पर आन न दीती, ओ हैदर दे दिलदारा। हज़रात गिरामी ये करबला में इमाम अली मकाम के दो बेटों की शहादत आपको सुनी। अब जो असल